सारे संसार में सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो है जरूरत का और उसकी पूर्ति का। बाकी रिश्ते तो बाद में आते हैं और फिर इस रिश्ते का महत्व भी समय और जरूरत के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। आइए बात करते हैं अपेक्षाएं। क्या अपेक्षाएं? हर मनुष्य संसार से कुछ न कुछ पाने की अपेक्षा करके ही जीवन जीता है, क्योंकि उसे अपनी उस क्षमता रूपी खजाने का ज्ञान ही नहीं है जो वो संसार में कुछ करके सारी दुनिया से बहुत कुछ पा सकता है। हमारे कष्टों का सार हमारी इस संसार से बढ़ती अपेक्षाएं ही तो है। हर व्यक्ति इस संसार से कुछ न कुछ पाना ही चाहता है, देना कोई कुछ भी नहीं चाहता। यही अपेक्षा जब पूरी नहीं होती है तो हृदय को आघात सा लगता है और वही कष्ट कहलाता है। कष्टों में यदि दुर्व्यसनों को अपना लिया, बुरी आदतों को अपना लिया जाए तो ये कोड़ में खाद जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि कष्टों में कमी दुर्व्यसनों से नहीं, आंतरिक चेतना से आती है। यही आंतरिक चेतना हमको सर्वशक्तिमान व सामर्थ्यवान बनाती है। कहते हैं ना, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाता है वो शक्तिमान। अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए, उसे बाहर लाइए, उसका सुप्रयोग कीजिए। बड़े स्तर पर ना सही, छोटे स्तर पर ही सही, पर शुरुआत तो कीजिए। फिर आप स्वयं कहेंगे कष्ट कहाँ है? कष्ट तो हमारे मन के उस रिक्त स्थान में आपसे आप निवास करने लगता है, जहां हमने अपेक्षाओं को रहने के लिए स्थान देने की सोचा है। हर अपेक्षा पूरी होने पर एक अतिरिक्त दायित्व को जन्म देती है और न होने पर एक नई कष्टमय सोच को जन्म देती है। जबकि होने न होने से हमारा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि प्रत्येक जीवन को उसी रहस्यमय शांति की तलाश रहती है जो वह गहरी नींद से प्राप्त कर सकता है। अपने तकिए के नीचे नोटों की गड्डी रखकर, अपने तन पर स्वर्णाभूषण लपेटकर कितने लोग गहरी नींद सो सकते हैं या सो पाते हैं? ये अपने पाठकों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपने दर्शकों को मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने संसार को कुछ न कुछ देते रहने की आदत डाल ली तो संसार से हमें वह सब कुछ मिल सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस हम उसे एक बार यह विश्वास दिला दें कि आप हमको जो देंगे हम आपके लिए ही उसका प्रयोग करेंगे। लालची और खुदगर्ज इंसान के अपने ही उसे कुछ देना पसंद नहीं करते, तो समस्त संसार से आशा ही क्या लगाना। जरा उस पुराने गीत की पंक्तियों को गुनगुनाइए, आपका आत्मविश्वास स्वयं बढ़ेगा। किसी के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने की चाहत आप में स्वयं जन्म लेगी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए। है ना? कितना सच्चा गीत है ये। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि जब आप संसार के लिए एक जरूरत बनकर के जीवन जीते हैं तो संसार आपकी हर जरूरत पूरी करता है, क्योंकि उसे भी आपकी जरूरत है। पर यदि आप अपनी अहमवादी सोच या आलस के कारण किसी के काम ना आ सकें तो आप स्वयं को साबित कैसे करेंगे कि आप में भी किसी को कुछ देने की क्षमता है, कुछ देने की शक्ति है? कंजूस से कंजूस व्यक्ति भी अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए सुपात्र को ही तलाशता है और उसे ही धन देना पसंद करता है। कारण सीधा और साफ है, क्योंकि उसे पता है कि आप में जो योग्यता है कि वो से आप उसका धन कभी हड़पेंगे नहीं, बल्कि उसके द्वारा प्रदत्त धन को जो उसकी मात्रा है उसकी जरूरत संतुष्ट करके ही उसको वापस करेंगे। मतलब उसके द्वारा दिए गए धन से आप उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, अर्थात उसको संतुष्टि प्रदान करेंगे।
अपनी जरूरतों की पूर्ति के संबंध में सभी की सोच एक जैसी ही होती है। हर कोई धन और कार्य की मात्रा में संतुलन को ही स्थापित करना चाहता है और संतुलन तलाशता भी है, और यही कार्य कुशलता का पैमाना भी है। धन और प्रशंसा दोनों पाने के लिए हमें दूसरों को वो संतुष्टि प्रदान करनी ही होगी जिसकी वो हमसे अपेक्षा रखकर हमारे पास आते हैं। ऐसा करने में कभी कभी धन नहीं भी मिलता है, पर घबराने की जरूरत नहीं। संतुष्ट होकर जाने वाला आपके पास फिर आएगा और दूसरों को भी लेकर के आएगा, और दूसरे फिर दूसरे को लेते हुए आने लगेंगे, और ऐसा होने से आप संसार की उस समस्या का एक महत्वपूर्ण समाधान करता बन जाएंगे जिसके बिना संसार का गुजारा नहीं होगा।